मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया है। हाँ बोल। अपन प्लेन का टिकट ब्लैक कर सकते क्या? आ गया ना अपनी औकात पर। अबे लल्लू, हम लोग अमीर आदमी हैं और अमीर आदमी बड़ा बनने के बाद ब्लैक से व्हाइट हो जाता है। जोधपुर 105 रुपए सीट बोले बर्थ बोले। भाई अब तो ट्रेन भी आ गई, टिकट कब देगा मेरी? अरे चाचा फिकर मत कर, आधा घंटा रुकती यहाँ पे। हीरो तेरा क्या बोल? अरे भाई मैं तो सच बोल रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ 170 रुपए ही हैं। साइड में जा, साइड में जा। 200 रुपए से एक पैसा कम नहीं पड़ेगा। क्या है भाई? ए भाई, एक टिकट का जो तू 75 रुपए एक्स्ट्रा लेता है, बड़ी ज्यादती है। किसी गरीब की मजबूरी का नाजायज रहता है। ए भाई, राशन की बात कर, भाषण करना है तो इलेक्शन में खड़े जाना, समझा ना? भैया नहीं खाने का बोलो। क्या दे दी तूने? अब कौन से डिब्बे में बैठूं मैं? अरे बोगी नंबर 4 में जाना, मेरा आदमी वहाँ खड़ा है। बोलो गफूर भाई ने भेजा। जल्दी जा, गाड़ी छूट जाएगी नहीं तो। भाई गफूर भाई, बोलो भाई। देख तेरा नाम पता लग गया, गफूर भाई। हाँ। यार देख, छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा बच्चों का कंसेशन कर दे। नेक्स्ट टाइम तेरे को फुल पेमेंट कर दूंगा यार। देख भाई, छोटे छोटे की बात नहीं है। हाफ टिकट लगेगी, बहस मत करना। बच्चे खड़े खड़े बड़े हो जाएंगे, फुल टिकट लेना पड़ेगा। बोले जी, सीट पे बोले, तुम्हें कुछ बोलो ना। सीट ए पर गफूर बोले। भाई, टिकट दे दो ना। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे ठीक है साथ। ठीक है, आपको अंदर बैठाओ, फुल यहाँ खड़े रहो। टिकट लेके अभी आता है घर में। अरे टिकट लेके कौन घूमता है, रेट प्रति समझते हैं। राजा राजा गफूर भाई, वाह वाह वाह, क्या गाड़ी है, इसको बोलते गाड़ी। अरे वाह वाह वाह, क्या बंगला है, इसको बोलते बंगला। इसको बोलते हैं हवाई जहाज, जिसमें हम लोग कभी बैठ नहीं सकते। राजा आसमान से उतर के जमीन पे आ, जमीन पे। जमीन पर ही हूँ गफूर भाई। आधी जिंदगी गुजर गई इस रेलवे प्लेटफॉर्म पर। हाँ? ये देख, सारी दुनिया ऐश कर रही है बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में। और हम लोग कलकत्ता बम्बई छोड़ मेरे भाई, राजधानी निकाल। 3 हाथ 3 फुल, जल्दी निकाल। हावड़ा नहीं, राजधानी इधर से निकाल। बोले सीट बोले बर्थ बोले, सीट बोले बर्थ बोले, जल्दी बैठ। अरे अपनी भी क्या जिंदगी है गफूर भाई। सुबह 6 बजे से लेके अभी तक छक मार रहे हैं और कमाई कितनी हुई? 840 रुपए। देख राजा, जितना तू पढ़ा लिखा और काबिल है ना, उस हिसाब से अगर तू कहीं ईमानदारी की नौकरी करता ना, तो ये तेरी 1 महीने की तनख्वाह होती। जो कुछ मिल रहा है ना, उसमें खुश रहना सीख। अरे खा खुश रहूं, कहने के लिए हम लोग रहते हैं अमीरपुर में, लेकिन अमीरपुर के सबसे बड़े फकीर हैं। क्या यार, ये मात्रे साला यहाँ क्या कर रहा है? कंट्रोल रूम में ले जाके रखो, उधर। हैं? लगाओ अपने झोल जाल में साला। चल देखते हैं। चलो संभाल के मेरी कुर्सी के पास रखना इसको। क्या हाल है मात्रे साहब? ये सब क्या इतना पुलिस का बंदोबस्त? ये पेटी में क्या है? अरे कुछ नहीं, पोस्टल डिपार्टमेंट की तनख्वाह है यार। आज रात को राजधानी एक्सप्रेस से इसको आगरा भेजना है। हाँ। रात भर यहीं स्टेशन पे रहेगी, मेरी कस्टडी में। 20-25 लाख तो होंगे। 20-25 लाख रुपए? 20-25 लाख? हाँ, लेकिन एक दूसरे की शक्ल देखने से पैसे नहीं मिलेंगे। फिर कैसे मिलेंगे मात्रे साहब? आओ चाय पीते हैं। अरे क्या यार, यहाँ से मैं जितना भी हफ्ता वसूल करता हूँ ना, साला उससे मेरा एक हफ्ता भी नहीं गुजरता। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जिंदगी में एक बार ऐसा हाथ मारूं कि हमेशा हमेशा की टेंशन दूर हो जाए। अभी क्या है कि मैं हाथ मारूंगा तो मुझ पे इंक्वायरी निकलेगी, कोई और हाथ मारेगा तो मैं इंक्वायरी करूंगा। वो कैसे मात्रे साहब? अरे समझा कर यार, चार को तू संभालना, चार को मैं संभालूंगा। और अगर जरूरत पड़े ना तो जाते जाते 2-4 घुसे मुझे भी मार देना, ताकि अगले दिन मैं अपना टूटा हुआ दांत अपने सीनियर को दिखा के बोल सकूं, रात को सारा माल लूट के ले गए साहब। अरे कमाल की खोपड़ी मात्रे साहब की। मंजूर? अरे मैं क्या पागल हूँ जो मंजूर नहीं करूंगा? ले पकड़। तो फिर मिलते हैं रात को 12 बजे। ठीक है, 12 बजे। ये भाई ये सब ठीक है, मगर माँ का क्या करें? हाँ यार, माँ का क्या करेंगे? हेलो हेलो नेहा। राज, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। अच्छा, हाँ, एक खुशखबरी है। सुनो, एक अंगूठी और शादी का हार लेकर तुम फौरन मैरिज कोर्ट आ जाओ। हाँ? लेकिन बात क्या है? आज मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। शादी 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 शादी? देखो, तुम नहीं आओगे तो मेरी शादी कैसे होगी? अरे अरे ये कैसे हो सकता है नेहा जी? आप फिक्र मत कीजिए, मैं उड़ के आ रहा हूँ। उड़ के नेहा जी। बाय। यही है वो मात्रे जो अमीरपुर रेलवे स्टेशन से 25 लाख रुपए लेके भागा है। यही है, पकड़ो इसको। तूने पुलिस का नाम खराब कर दिया। अरे असली चोर मैं नहीं, ये दोनों है यार। अजय इंस्पेक्टर साहब, चोर को पकड़वाने वाला कभी चोर हो सकता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, अब तो इनाम मिलेगा। जरूर मिलेगा। अरे चल 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 चल। ये अरे कपूर मेरे दोस्त, आज तूने मेरा आखिरी काम भी कर दिया। मेरे माथे पर जो चोरी का दाग था वो तूने मिटा दिया। मिटा दिया। आखिरी बार मेरे गले लग जा। आखिरी बार?
अबे क्या खुदकुशी करने जा रहा है क्या? अरे खुदकुशी नहीं, मैं नेहा से शादी करने जा रहा हूँ, लेकिन अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। हाँ, अगर जिंदगी में तकलीफ होगी तो मैं तुझे जरूर याद करूंगा। खुदा हाफिज मेरे दोस्त, मैं तो चला। जा बेटा जा, लेकिन बहुत जल्दी तकलीफ में आएगा तू। मतलब ये कहीं का रेलवे स्टेशन में और हवाई जहाज के स्टेशन में कितना फर्क है ना। जमीन आसमान का, ट्रेन जमीन पर चलती है और प्लेन आसमान में। और प्लेन की आवाज भी नहीं आती है अपने स्टेशन पे, दिमाग खराब हो जाता है। ए सुन, ए बैठना, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया है। हाँ बोल। अपन प्लेन का टिकट ब्लैक कर सकते क्या? आ गया ना अपनी औकात पर। अबे लल्लू, हम लोग अमीर आदमी हैं, और अमीर आदमी बड़ा बनने के बाद ब्लैक से व्हाइट हो जाता है। हाय डैड। कैसी रही तुम्हारी छुट्टी? फैंटास्टिक। ये चालू हो गए। अरे अजय मालगाड़ी है, बिना बोले चल पड़े। सॉरी सॉरी यार। हाँ शाबाश, क्या लुक है। अरे गफूर, हाँ गफूर गफूर, हाँ, ये शहर सचमुच बहुत खूबसूरत है, और यहाँ के लोग उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। अपन भी खूबसूरत जगह पे रहेंगे ना। तू बोला था ना किताब में पढ़ गया, कौन सा होटल का नाम है? सांड क्या, कौन सा होटल है? अरे सांड नहीं, सनन सैंड। गाना गा रहा था ना उसके साथ, प्यार का इकरार भी कर लिया होगा, और मुझे मारा मारा भी होगा। राजा, सपना अलग है, सच्चाई अलग है। सपने में तुझे कुछ भी करने से मैं नहीं रोकता, कर, तुझे जो करना है वो कर, मगर हकीकत में पूरी दोस्ती बढ़ने तक कुछ मत करना। ये मात्रे साहब की बेटी बेला नहीं है, डॉक्टर नेहा है, समझे? जल्दबाजी की ना तो चांटा पड़ा। ठीक लगा मेरा जवाब? आज के बाद मुझे दिखाई मत देना। नाउ गेट आउट। आज से गेट आउट, वरना पुलिस को बुला दूंगी। क्या हुआ नेहा जी? कुछ बदतमीजी की उसने? कहो तो मैं। नहीं रहने दो, तंग कर रहा था मुझे। कह रहा था 2 दिनों से आपको स्विमिंग करते देख रहा हूँ, आपसे इश्क हो गया है। आई लव यू। आधा बरसे। मुझे इस तरह के सड़क छाप रोमियो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर आपको किस किस्म के लोग पसंद हैं? आपकी तरह वेल बिहेव्ड, वेल कल्चर्ड, जिन्हें लड़कियों के साथ बात करने की तमीज हो, तहजीब हो, जो उन्हें इज्जत देना जानते हो। थैंक यू। मुझे लगता है आपके साथ मेरी दोस्ती अच्छी रहेगी। अरे नेहा जी, थैंक यू वेरी मच। साहब आपका फोन। मेरा फोन? नेहा जी आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। बैठिए। ओके। क्यों उस्ताद, मानते हो कि नहीं? बिल्कुल ठीक है ना मैंने? क्या बोली क्या वो? वेल कल चल, जो भी है, जो वो समझ रही है ना वही बना रहे। कोई छिचोरी हरकत मत करना, वरना तेरी कहानी शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। पहले दोस्ती बढ़ा। कहीं दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में पूरा टाइम बर्बाद ना हो जाए, और हम दोनों के बीच में कोई तीसरा अटपके। भाभी, 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 गफूर, भाभी, क्या हो रहा गफूर। है? कौन हो तुम? सॉरी मैडम, ये हाथ छुड़ा कर भाग आया। भाभी आप बहुत सुंदर हैं। अच्छा, इनकी प्रॉब्लम क्या है? बस यही इसका प्रॉब्लम है। जब किसी सुंदर लड़की को देखता है, उसकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है और फौरन उन्हें भाभी कहकर पीछे पड़ जाता है। भाभी, बैठिए, बैठिए। थैंक यू। बैठो गफूर, गफूर बैठो। और इनके ये भाई कौन हैं जिनके लिए भाभी तलाश करते फिरते हैं? मैं, मुझे भाई मानता है ये। वैसे मेरा ड्राइवर है गफूर, बहुत प्यार करता है मुझसे। इसकी एक ही ख्वाहिश है कि मैं शादी कर लूं। भाभी आप शादी कर लीजिए ना भैया से। शट अप, शट अप, भाभी, शट अप गोपी, एक लाफा दूंगा तुझे। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे केस प्यार से सॉल्व होते हैं, गुस्से से नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इनका इलाज करूंगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। आप किसी भी तरह इसकी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर ले आइए, चाहे जितना भी पैसा खर्च हो, मुझे उसकी परवाह नहीं। इस तरह क्या देख रही हैं आप मुझे? आप बता रहे थे कि ये आपका ड्राइवर है, और इसे ठीक करने के लिए आप कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं। ये ड्राइवर बाद में है डॉक्टर, पहले तो इंसान है ना। बचपन से ये मेरे साथ है। इतने बरसों में तो आदमी अपने कुत्ते से भी प्यार करने लगता है, और फिर ये एक आदमी का बच्चा है। बस इसकी जिंदगी का ग्रीन सिग्नल जल जाए, मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा? आप इंसान भी अच्छे हैं और बातें भी अच्छी करते हैं। चाय के साथ मैं और भी अच्छी बातें करता हूँ। कल शाम की चाय आप मेरे साथ क्यों नहीं पीती? देखिए, कल शाम को मैं स्विमिंग करने तो आप आएंगे ना? उसके बाद कॉफी शॉप में मेरे साथ एक कप चाय पी लीजिएगा। भाभी, यू मीन? जी हाँ, मैं उसी होटल में ठहरा हूँ। पिछले हफ्ते अमीरपुर, मेरा मतलब अमेरिका से बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। अपना देश होने के बावजूद भी अकेलापन महसूस कर रहा हूँ।
आप चाय पर आएंगी, थोड़ा दिल बहल जाएगा। ठीक है, मैं आऊंगी। शुक्रिया। अच्छा, ये कुछ टेस्ट लिखे हैं, ये करवा लीजिएगा। थैंक यू। भाभी आप महान है भाभी। बाय बाय। ओके भाभी गोफी Bye मेरे bye. भाई। भाभी अरे वो बनेगी तेरी भाभी। भाभी। 6:30 बज गए हैं। क्या बात हो सकती है गफूर, आज वो क्यों नहीं आई? मुझे तो लगता है कल वाला पेशेंट कहीं आज आके टपका तो नहीं। सर आपका लेटर। देख नियाजी का लेटर, पढ़ 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 पढ़, कहीं मेरा शक सही तो नहीं। तेरा शक सही निकला। वो यहाँ आने के लिए निकल ही रही थी और उसी वक्त बुन्नू आ पहुंचा। ना आने के लिए माफी भी मांगी है बेचारी ने। मगर ये बुन्नू का तूने पिछले जन्म में कुछ बिगाड़ा तो नहीं, जो तेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है? इस बुन्नू का तो मैं। एक मिनट बुनू। हेलो। हेलो, नेहा बोल रही है। बुन्नू को बुला, बुन्नू को। आओ, हम बुन्नू साहब के घर से बोलता है। वो जरा बुन्नू साहब को बुला दीजिए जी। जरा एक मिनट, बुन्नू तुम्हारे घर से फोन है। मेरे घर से? हाँ। कौन हो सकता है? है आओ। ओ बुन्नू साहब, ये लो तुम्हारा बाप से बात करो। कुत्ते, कौन कुत्ता बोल रहा भाई साहब? कमीने, कौन कमीना बोल रहा भाई साहब? हरामजादे। हरामजादे। कौन हरामजादा बोल रहा भाई साहब? मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ लल्लू। बाप की आवाज को क्या हो गया? नहीं नहीं, तुम मेरे पा हो ही नहीं सकते। मेरे पा इतनी गाली नहीं बकते, और वो तो बाहर बैठे हुए हैं। कौन बोल रहा है? अबे पा की औलाद, मैं तेरा असली बाप बोल रहा हूँ। अब एक बात गौर से सुन, अगर आज के बाद तू उस डॉक्टर के आस पास भी नजर आया तो मैं तेरी जिंदगी की गाड़ी मौत के पटरी पे उतार दूंगा। तो तुम भी अपने सवाल का जवाब सुन लो ट्रेन के ड्राइवर। अगर मैं इस डॉक्टर के पास नहीं आऊंगा तो मुझे ऑल राइट कौन करेगा? तू या तेरा पा? क्या बात है बुन्नू, किसका फोन था? पता नहीं, कोई पागल था, मुझे गाली दे रहा था। आर यू ओके? आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम फीलिंग बेटर। गुड। बात मत कर तू मेरे से, मालिक समझा? जाने यार। अब इसमें शर्माने की क्या बात है? बात ही तो है, क्या कर रही है? अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं 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 तो और लो ना। नो नो। अरे ठीक से खाना खाओ। कितना खिलाएगी? बहुत अच्छा बना, लेकिन बस की जरा नहीं आजी, मेरा पेट दर्द कर रहा है। भाभी, देवर। बहुत हो गया बस। ठीक है, आओ राजा, आप लोग भी खाना खाओ। नहीं, वो तो आपको देखकर, मेरा मतलब खाना देखकर ही हमारा पेट भर गया। इसे खिलाइए, भूखा इसे खिलाए पहले। गफूर भाई, आप तो बहुत बदमाश निकले। क्यों? उस दिन आपने मुझसे कहा कि जाकर झोपड़े में छुप जाओ, और जैसे मैं झोपड़े में छुपा, आपको मालूम है झोपड़ा ब्लास्ट हो गया। क्या? हाँ, और अगर उसमें से शराब की बूनी आ रही होती और मैं वहां से नहीं निकलता ना, तो मैं तो। वो क्या है बुन्नू के वो? हाँ, और इन्होंने मुझसे कहा कि मेरे मम्मी और पा भी आए हैं। नहीं, बुन्नू। जबकि मेरे मम्मी और पा नहीं आए थे। नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा आ जाते, लेकिन इनके सुनने में गलती होगी। अच्छा? इन्होंने चुन्नू सुना और तुम्हें बुन्नू समझकर कह दिया। मैंने बताया। वही तो मैं कह रहा था कि आप तो इतनी देवता आदमी। नो, नहीं ना। बुन्नू रिलैक्स। राजा प्लीज अपना लाइटर बंद करिए, प्लीज। एक मिनट। क्या हुआ? आप नहीं जानते, बुन्नू को 3 चीजों से बहुत डर लगता है: आग, पानी और ऊंचाई। वो आग देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो जल जाएगा, पानी देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो डूब जाएगा, और ऊंची जगह पर पहुंचता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो गिर जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। आज से हम इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे। आग, पानी और ऊंचाई। भैया राजा साहब, आप आदमी तो सूट बूट वाले हो, लेकिन बिल्कुल हमारी तरह दिक्कत हो जमीन के। नंदू, इसी को कहते हैं सादगी। तो बेटा राजा, अमेरिका में बिजनेस क्या करते हो? ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। मतलब ये कि आसान सवाल ये है कि कौन सा बिजनेस नहीं करते हम। जैसे कि मैं चाय पी रहा हूँ, ये चाय नहीं बनाते हम। ये माचिस नहीं बनाते। बाकी भगवान की दया से सारे बिजनेस है अपने। तो टर्नओवर क्या होगा तुम्हारा? इन्होंने कभी टर्न करके देखा ही नहीं कि इनका टर्नओवर क्या होगा। तो व्हाई डोंट यू गो पब्लिक? पब्लिक तो हमारे साथ है। क्यों गफूर? बिल्कुल। राजा बेटा, जो तुम ये होटल खोल रहे हो, ऊका बनाने का काम हमारे भैया की कंपनी को क्यों नहीं दे देते? नहीं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट अंबानी साहब को दिया है। अंबानी कोई बात नहीं गफूर, अब तो इनके साथ घर वाली बात हो गई है। सोचूंगा मैं, बताऊंगा मैं। थैंक यू। मेम साहब आपका फोन। ये लो सैंडविच, नहीं, हमारा नहीं, डायरी का मक्खन है। शुक्रिया। हाँ सूजी बोलो। मैडम, आपका वो एक पेशेंट है ना, बेबी? हाँ, वही बेबी स्टेप्स वाला। यू मीन बुन्नू? हाँ, वही बुन्नू। क्या हुआ उसे? बुन्नू? क्या? ओह
माय गॉड, क्या हुआ बिटिया? ओह नो, मेरा एक पेशेंट था बुन्नू, उसने आत्महत्या कर ली है। पता नहीं, बहुत बुरा हुआ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे उसकी जिंदगी मेरी वजह से गई हो। नेहा जी, मैं आप अपने आप को मुजरिम मत समझिए। जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो होकर रहेगा। मगर राजा, नेहा जी, भूल जाइए इस बात को।